बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी विद्यार्थी, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। यू आर वेलकम। आज आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ मेरे ट्रिप्लिकेट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक इनको बोलते हैं हिंदी में। वो जीवन को संचालन करने के लिए भी काफ़ी अच्छे फिट बैठते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ आज कि जैसे ट्रिप्लिकेट्स आपने देखे होंगे, जैसे तीन का जोड़ा होता है। जैसे आपकी डिवीजन कितनी होती है? 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे आपने देखा है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कार्तीय कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ 3 ही होते हैं। जैसे बेलनाकार पद्धति में 3 ही होते हैं, रो, फाई और जेड। ऐसे ही बेलनाकार पद्धति में 3 ही होते हैं, जैसे रो, फाई, रो, थीटा और फाई, 4 नहीं होते। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे पर आपने सभी ने शपथ ली है, आन, बान और शान। तीन ही वाक्य हैं, 3 ही शब्द हैं, चौथा नहीं होता कहीं भी। तो इन तीनों की आप महत्व देखिए। गांधी जी के 3 बंदर आप सभी लोग जानते हैं। चौथा बंदर जब आ गया उनके साथ में, तो चौथे बंदर ने जो काम कर दिया, जो आप देख रहे हो आज की जो विकृति है समाज और देश की, वो चौथे बंदर के कारण से है। 3 बंदर गांधी जी के आप अच्छी तरह जानते हैं। 3 जो बंदर हैं कि एक के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, एक के कान बंद हैं, पट्टी बंधी हुई है, और एक की आंख बंद है। 3 प्रकार के बंदर। तो इसी क्रम में मैं थोड़ा सा आपको एक नैतिक चीज़ और आज के परिदृश्य की बात बताते हुए अपन अपने काम की चीज़ पर लौट के आएंगे। तो एक बार क्या होता है कि गांधी जी के आश्रम में एक पत्रकार पहुंचते हैं, और पत्रकार ने गांधी जी के आश्रम में घुसते देखा कि 3 बंदर बैठे हुए हैं। एक की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, एक के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, एक के कान बंद हैं। तो उन्होंने तीनों बंदरों की फोटो ली, फोटो खींची, और बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसके बाद चौथा बंदर आया। चौथा बंदर वो था जो कि बुरा ही बोलता था, बुरा ही सुनता था, बुरा ही देखता था। तो जब वो आया तो उसको लगा कि ऐसे ऐसे पत्रकार आए और 3 बंदरों के फोटो खींच के ले गए और मेरा फोटो रह गया, और उसको बहुत गुस्सा आ गई। उसे बहुत गुस्सा हुई। तो क्या हुआ, वो गांधी जी के पास पहुंचा और गांधी जी को बोला, गांधी जी ये क्या किया आपने? जो 3 बंदर हैं आपके, उनके तो फोटो खिंच गए अखबार में, उनको ख्याति मिलेगी, सब लोग जानेंगे, सब चारों तरफ उनकी तारीफ होगी, और मैं रह गया। और काफ़ी गुस्से में गांधी जी के साथ उसने बातचीत की। तो गांधी जी ने बड़े धैर्य से उसको, चौथे बंदर को कहा, देख बेटे, ऐसा है कि जो ये 3 बंदरों के मेरे जो फोटो हैं, जो बुरा मत देखो, पहला बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये जो तीनों बंदर हैं, इनके फोटो केवल एक ही बार छपे हैं। जब देश आज़ाद हो जाएगा तो तेरे फोटो छपेंगे, यानी बुरा ही देखना, बुरा ही बोलना, बुरा ही सुनना, तीनों ये तेरे फोटो छपेंगे, इसलिए चिंता मत कर। चौथे बंदर को उन्होंने समझाया, इनके फोटो का अवसर तो एक बार ही मिला है, और तेरे फोटो बार बार इस आज़ादी के बाद भारत देश में छपते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि वही चौथी की जब एंट्री हो जाती है ट्रिप्लिकेट्स में, तो मामला किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। परिदृश्य आपके सामने है, आप सब जानते हैं। चलो, तो इस बात से क्या सारांश निकलता है कि अपने ट्रिप्लिकेट्स हैं जीवन के संचालन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और नैतिकता रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे ट्रिप्लिकेट्स हैं मेरे पास, उनको अपन एक एक करके चर्चा कभी हर वीडियो में धीरे धीरे करते रहेंगे, और उनसे नैतिक शिक्षा भी देते रहेंगे। क्योंकि बच्चों, नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप नहीं सीखेंगे तो पढ़ाई एकमात्र कोई ज़्यादा काम नहीं करती है। इसलिए बीच बीच में ये चीज़ें भी देखते रहेंगे। आज इसको यहीं समाप्त करते हुए आज के वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स, यानी जो आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, उसके आगे लेके चलते हैं। संकारक क्या होते हैं, तो संकारकों के बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पूरी चीज़ों को राइटिंग में देते हुए अपन वीडियो बना रहे हैं।
और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इनको बखूबी से देख रहे होंगे। मैं आपको आज ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूँ। संकारक, इनको हिंदी में संकारक कहते हैं और अंग्रेजी में इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत अहम एक शब्द है, एक एडजेक्टिव है, जो कि आप सभी लोगों को बखूबी से पता होना चाहिए। यानी संकारक एक गणितीय संक्रिया होती है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ये, जिसको किसी भी अगर किसी अवस्था फलन पर अप्लाई करते हैं तो एक नया अवस्था फलन प्राप्त होता है, एक नया तरंग फलन प्राप्त होता है। इसे ऐसी चीज को संकारक कहते हैं। जैसे ए माना कोई संकारक है और ये जो संकारक है ये जब आपने इसको साई तरंग फलन पर ऑपरेट किया तो आपको एक नया तरंग फलन प्राप्त होता है, इसका नाम क्या है, फाई। A is what? A is the operator. Psi is what? Psi is the eigenfunction. And phi is what? The new obtained eigenfunction. इसी चीज को अपन थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को आपने साई पर अप्लाई किया और साई पर अप्लाई करने के बाद इस ऑपरेटर की आपको आइगन वैल्यू मिली स्मॉल a और तरंग फलन आपको एज इट इज मिल गया। ये तरंग फलन है। मीन्स a एक ऑपरेटर है, साई आइगन फंक्शन है यानी तरंग फलन है, अवस्था फलन है, इसके कई सारे नाम से आप बोल सकते हो। स्मॉल ए इज व्हाट? आइगन वैल्यू। आप इसको समझ पाएंगे कि ये नई चीजें हैं, इनको आप नोट करेंगे ध्यान से। स्मॉल ए इज व्हाट? आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर ए। साइज व्हाट? साइज द सेम आइगन फंक्शन है जैसे पहले आपने लिया था। इस चीज को बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, जैसे ए ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या ऑपरेशन करता है, ऑपरेटर कहलाता है। अन्य शब्दों में अपन वैसे ही बोलेंगे तो क्या होगा? ऑपरेटर, ऑपरेशन करने वाला। तो जैसे एक आई डॉक्टर है, ठीक है, आई को ठीक करने वाला एक डॉक्टर है, ऑपरेटर है ये। और ये एक यानी आइगन फंक्शन क्या है अपना? ये क्या है? पेशेंट है। ये तो क्या हो गया? डॉक्टर। साई क्या हो गया? पेशेंट। जब आई डॉक्टर इस पेशेंट पर ऑपरेट होगा, संकारित होगा, यानी ये आई डॉक्टर जब पेशेंट इस तरंग फलन पेशेंट पर ऑपरेट करेंगे इसको, तो क्या होगा? आई उसकी ठीक हो जाएगी, आई करेक्ट। आई क्या हो गई? यानी इस आई डॉक्टर ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो गई? इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई? आई इसने क्या कर दी? करेक्ट। ये इसकी स्मॉल ए की जैसी चीज हो जाएगी। और क्या है? साई यानी पेशेंट आपको एज इट इज मिल गया। तो आई डॉक्टर इज व्हाट? एन ऑपरेटर। साइज व्हाट? पेशेंट। स्मॉल ए इज व्हाट? आइगन वैल्यू, यानी आई करेक्ट हो गई, सही हो गई। और साइज व्हाट? अगेन दिस इज द पेशेंट, जो अपना जो पेशेंट है वो पेशेंट मिल गया। अब इसको जानने के बाद यानी ए साई इज इक्वल टू ए साई, स्मॉल ए साई इक्वेशन को जानने के बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत अहम एक गणितीय समीकरण कहलाता है, जिसको आप सभी लोग सीख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि कुछ भौतिक जो राशियां हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में संवेग P लिखते हैं, ऊर्जा को E लिखते हैं, गति ऊर्जा को K लिखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इनको ऐसे नहीं लिखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में इनको इनके संगत जो ऑपरेटर हैं उनके माध्यम से लिखा जाएगा। जैसे संवेग P का ऑपरेटर क्या होगा? माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, आपको याद रखना है। कुल ऊर्जा E का संकारक क्या होता है? आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। तो गतिज ऊर्जा के बराबर अपना क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो 1/2m तो ऐसे के ऐसे ही है। पी का मान आपने ऊपर से रख दिया, ये माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आइटा का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस और एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आपको ये याद ऐसे ही नहीं रखने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपको याद रखने है। तो आपको ये जब पिछले टर्न पर जब मैं आपको ये मुक्त कण वाला ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तब आप देखोगे समीकरण नंबर 2 आया था। समीकरण नंबर 2 में आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर क्या आया था? ई साई। ई क्या था? कण की कुल ऊर्जा। अगर साई साई दोनों तरफ से आप हटा दें तो ई बराबर क्या बचेगा? आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यानी क्या ये क्या कहलाएगा? संकारक। साई के रहित दोनों ओर से साई आप हटा दें तो साई रहित जो चीजें होती हैं वो ई जो बचेगी, इस तरफ जो आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी आएगी वो क्या होगा? यहां से जैसे ये साई आप हटा दें और यहां से ये साई हटा दें तो ई बराबर क्या आएगा? आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी।
ये क्या कहलाता है, कुल ऊर्जा का संकारक, जो कि इस टेबल में आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा है ये चीज। अब संवेग का संकारक भी अपने कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया है। संवेग का संकारक पीछे के टर्न पर जब पढ़ा रहा था तो समीकरण नंबर 3 आया था, तो आप देख रहे थे यहाँ पर कि जैसे ये वाली इक्वेशन आया था 2m से 2m यहाँ से हटा दो, p स्क्वायर बराबर क्या माइनस h स्क्वायर डेल 2 अपॉन ये दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, साई हटा दो दोनों तरफ से, आप यहाँ से साई यहाँ से और यहाँ से आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से h क्रॉस बचेगा, डेल अपॉन डेल x बचेगा, और यहाँ से इसको क्या ले लेंगे आप यहाँ पर, इसको क्या ले लेंगे आप यहाँ पर माइनस को आइटा स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आप माइनस आइटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x। उस समीकरण के जरिए आपने ये निकाल लिया और ये आ गया, ये कुल ऊर्जा का क्या हो गया, संकारक हो गया। अब यानी कुछ संकारकों को जो कि ज्यादा यूज होंगे, ये तीनों संवेग का, ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का, ये ज्यादा यूज होंगे, तो इनको जानने के पश्चात अब अपनी जा रहे हैं कि अपनी पढ़ने जा रहे हैं कि रेखिक संकारक क्या होते हैं। रेखिक संकारक जो आप देख पा रहे हैं, लीनियर ऑपरेटर्स, कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऐसे ऑपरेटर जैसे ये ऑपरेटर है ए, ये दो तरंग फलन है साई 1 साई 2, इस पर आपने ऑपरेट किया तो अलग अलग इस तरीके से ऑपरेट हो जाए, अथवा ए को आपने स्मॉल ए साई पे अप्लाई किया ऐसा हो जाए। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी रखता है ये तरंग ये ऑपरेटर ए, तो क्या बोलोगे आप, ये ऑपरेटर कैसा है, एक रेखीय ऑपरेटर है। अब क्या होता है, जैसे इसकी और रेखीय संकारक को क्या गुण होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, रेखीय संकारक क्या होते हैं कि गुणात्मक संकारक होते हैं, यानी बी, दो संकारक हैं ए और बी, पहले ए को साई पे अप्लाई करें आप, फिर बी को अप्लाई करें इनके रिजल्ट पर, फिर दूसरी तरफ पहले बी को अप्लाई करते हैं आप साई पर, फिर ए को अप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट बराबर प्राप्त नहीं होते हैं, यानी क्रम विन्वय नियम का पालन नहीं करते हैं। अब ये रेखीय संकारक क्या होते हैं, इकाई यूनिटी संकारक भी होते हैं ये, क्योंकि ऐसे संकारकों को जैसे आई जो संकारक है, यूनिटी ऑपरेटर है, जब इसको साई पर अप्लाई करेंगे आप तो इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या मिलेगी, आई ठीक हो गई। आई ठीक क्या हो गई, इस आई का इफेक्टिव असर क्या है, एक, क्योंकि यूनिटी वेक्टर है ये। तो जब किसी यूनिटी संकारक है ये, जब किसी यूनिटी संकारक को साई पे अप्लाई करेंगे तो आपको उसकी इफेक्टिव वैल्यू 1 मिलेगी, तो इसका आइगन मान कितना हो गया, ये 1 हो गया। शून्य संकारक क्या होता है, ऐसा संकारक जिसको साई पे ऑपरेट करने पर आपको शून्य आइगन वैल्यू मिले, छोटी ए का मान कितना मिले आपको, शून्य, यानी पूरी चीज क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो कोई नहीं पूछा भले ही, लेकिन एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अब आप दो, जैसे ए और बी, पहले आप ध्यान दें, ए संकारक है और बी संकारक है, दो संकारक आपके पास हैं और दो तरंग फलन है साई और फाई। अगर दो संकारक ए और बी दो स्वैच्छिक तरंग फलन साई और फाई पर इस समाकलन समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो बी संकारक और ए संकारक क्या कहलाएंगे, संलग्न संकारक कहलाएंगे। कैसे, शर्त क्या है इनकी कि बी साई का होल स्टार, यानी बी साई का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, साई स्टार यदि आगे आ जाए और ए फाई के साथ हो जाए, ज्वाइन जुड़ जाए, तो अगर ऐसी शर्त का अगर पालन दिखता है आपको दोनों संकारकों में, तो आप बोलोगे कि दोनों संकारक क्या हैं, परस्पर संलग्न संकारक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा पूछते हैं 1 नंबर में, 1.5 नंबर में पूछते हैं संलग्न ऑपरेटर क्या होता है। और इस ऑपरेटर को, संलग्न ऑपरेटर जो होता है उसको अपन ए संलग्न संकारक को कैसे लिखते हैं, ए पर एक जैसे ईसाइयों का चिन्ह होता है प्लस का, ऐसा वो लगा देते हैं, ए ऐसा से लिखते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर दो बार इसको संलग्न कर दें आप तो वापस वही वैल्यू मिल जाएगी। ए बी जैसे दो संकारक हैं, दोनों का संलग्न लोगे आप तो बी पर संलग्न भी हो जाएगा और ए पर भी हो जाएगा, बी आगे आ जाएगा, ए का लिखा जाएगा बाद में। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आप पढ़ रहे हैं इसको हर्मिटी संकारक, दो शब्द हैं बच्चों ध्यान रखना आप, हैमिल्टोनियन और हर्मिटी। हर्मिटी संकारक इस समय पढ़ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर्मिटी संकारक, अगर एक हर्मिटी ऑपरेटर है
वह हर्मिटी तभी कहलाएगा जब वह इस आयतनात्मक शर्त का क्या करेगा, पालन करेगा। कैसे समझें आप, जैसे ए साई का होल स्टार 5 dB का मान यदि किसके बराबर हो, साई स्टार आगे आ जाए और ए किसके साथ हो जाए, 5 के साथ, यानी साई स्टार आगे आ गया और ए के साथ क्या हो गया, ये 5। तो ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, ये हर्मिटी ऑपरेटर है। करेक्ट, देन ए इज सेड टू बी हर्मिटी ऑपरेटर। अब कल के वीडियो में अपने ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि हर्मिटी संकारक कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो हर्मिटी संकारक हैं, इनकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।